Yes, good morning guys. See, today we continue with accounts chapter number 1 part 2 share capital. ठीक है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और आज का सम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है जो बोर्ड में आता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं 4 फीचर वाला सम। अब सबसे पहले 4 फीचर वाला सम जो अभी तक आपने एंट्री सीखी है वो तो सारी बेसिक एंट्रीज है जो आएगी, लेकिन उसके अलावा 4 फीचर का मतलब क्या होता है वो पहले आप समझ लो। ठीक है, देखो 4 फीचर का मतलब होता है, जब सपोज कर लो मैं कंपनी हूँ, आप सारे इन्वेस्टर्स हो, आपने शेयर परचेस किए कंपनी के और आप शेयर होल्डर बन गए। पहले इंस्टॉलमेंट का पैसा बिना मांगे दोगे, ठीक है, लेकिन बाकी की इंस्टॉलमेंट हमने मांगी तब आप दोगे। लेकिन कंपनी जब बाकी की इंस्टॉलमेंट मांग रही है और कोई भी इंस्टॉलमेंट आप नहीं दे रहे हो, ठीक है, और उसके बाद कंपनी आपको वार्न करेगी, आपको टाइम पीरियड देगी कि आपको इतने टाइम पीरियड में पैसा दे देना है, नहीं तो भाई आप पे फाइन लगेगा। ठीक है, फाइन वाइन लगने के बाद भी अगर आप पैसा नहीं दे रहे हो, मतलब अल्टीमेटली आप पैसा नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, आपके शेयर्स फोरफीट कर देगी, जब्त कर लेगी, वापस ले लेगी। जो शेयर हमने बेचे थे उसके आप मालिक थे, शेयर होल्डर बने थे, आपने शेयर परचेज किए थे, लेकिन वो शेयर कंपनी क्या करेगी, सपोज कर लो कि 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल। 3 में से आपने 2 पे कर दी, आपने 1 पे नहीं की, ठीक है, तो टाइम पीरियड देने के बाद भी आपने फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं किया, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी आपके शेयर जब्त कर लेगी, जिसको बोलते हैं फोरफीट कर लेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं 4 फीचर की एंट्रीज। अब जब्त कर लेगी तो क्या होगा, आपका क्वेश्चन रहेगा कि जो 2 इंस्टॉलमेंट्स हमने पे कर दी उसका क्या, वो कंपनी का प्रॉफिट है, वो कंपनी वापस नहीं देगी। समझ में आया? अब ये इस टाइम पे क्या क्या होता है वो आपको समझना है। एक मैंने बोला जो इंस्टॉलमेंट्स आपने पे कर दी वो हमारा प्रॉफिट होता है, शेयर्स वापस हमारे पास आ गए, हम मालिक बन गए, कंपनी मालिक बन गई। पहले आप मालिक थे, शेयर होल्डर था, वो मालिक था शेयर का, अब कौन मालिक बन गया, आपकी हिस्सेदारी खत्म, क्योंकि आपसे शेयर कंपनी ने वापस ले ली। तीसरी मेन चीज़, एक्चुअली जो तीसरी बता रहा हूँ वो पहली मेन चीज़ है कि कंपनी की शेयर कैपिटल की लायबिलिटी कैंसिल हो जाती है। कंपनी की शेयर कैपिटल की लायबिलिटी कैंसिल हो जाती है। मैं पहले आपको उल्टा एग्जांपल देता हूँ। सपोज कर लो कि आपने सही समय पे सारे इंस्टॉलमेंट्स का पैसा पे कर दिया, कंपनी ने शेयर बेच के मार्केट से पैसा उठाया, ये क्या है, कंपनी के लिए उधार है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में मुझे ये पैसा आपको वापस करना था, बराबर। तो अगर आपने सारी इंस्टॉलमेंट का पैसा पे कर दिया होता तो मैंने आपके शेयर्स फोरफीट नहीं किए होते, फ्यूचर में ड्यू डेट पे मुझे वो पैसा आपको वापस लौटाना होता, बराबर। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब फ्यूचर में मुझे कोई पैसा आपको लौटाना, क्योंकि शेयर के मालिक आप नहीं हो, शेयर्स मैंने आपसे फोरफीट कर दी, वो शेयर का मालिक फिर से कंपनी। तो मेरी क्या हुआ, मेरी शेयर कैपिटल की लायबिलिटी 4 फीचर के टाइम पे कैंसिल हो जाती है, मुझे कोई पैसा चुकाने की ज़रूरत आगे। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि शेयर कैपिटल की लायबिलिटी कैंसिल होती है। फिर आपको याद रखना है कि जो पैसा आपने दे दिया है, इंस्टॉलमेंट जो आपने पे कर चुके हो, वो कंपनी का प्रॉफिट कहलाता है, वो कंपनी का प्रॉफिट कहलाता है। तो ये अगर लॉजिक्स आपको याद रहेंगे तो एंट्री अपने आप बन जाएगी, क्योंकि उस एंट्री में यही लॉजिक है। वो जो बाद में आएगा, इनिशियली तो वही जो हम करते हैं पहले। तो सम नंबर 14 अच्छे से मैं रीड कर लेता हूँ, एक बार आप देख लो, उसके बाद समझ लेना। देखो, राज मशीन लिमिटेड हमें यहाँ पे इश्यू कर रहे हैं हम लोग 12 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन विच अमाउंट वॉज पेबल एज अंडर। ठीक है, तो 12 लाख शेयर्स हमको इश्यू करने हैं, 10 रुपये वाले शेयर 10 में ही, मतलब एट पार में मैं बेच रहा हूँ। 3 इंस्टॉलमेंट है, 3 4 3, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट और फाइनल कॉल साथ में है। कंपनी को, मतलब हमको एप्लीकेशंस रिसीव हो रही है 14,70,000 शेयर्स की, लेकिन हमको बेचने 12 लाख शेयर्स ही हैं, तो 2,70,000 शेयर्स का पैसा हम लोग वापस कर देंगे, रिफंड कर देंगे। वही आगे लिखा हुआ है, एक्सेस एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड एंड मनी पेड ऑन देम वाज रिफंडेड। अब ये जो 12 लाख शेयर्स मैंने मार्केट में बेचे हैं, उसमें से आकाश नाम का बंदा, जिसको हमने 2000 शेयर्स दे रखे हैं, उसने अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं किया है। और सन्नी, जिसको हमने 1200 शेयर्स अलॉट किए हैं 12 लाख में से ही, ठीक है, उसने खाली फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं किया है। अब तक आपकी ये इतना ही लिखा होता था, जितने भी हमने सम किए हैं अब तक यही लिखा होता था कि भाई बंदे ने पैसा पे किया है, बंदे ने पैसा पे नहीं किया है, आप जर्नल एंट्री पास करो। लेकिन अब एडिशनल लिखा हुआ है, देखो, कंपनी फोरफीटेड। क्वेश्चन में ध्यान दो, पहला क्वेश्चन है आपका, आपको लैंग्वेज पता नहीं है,
company forfeited all the shares on which calls were unpaid and reissued all the forfeited shares at ₹7 per share as fully paid up। ठीक है, कंपनी क्या कर रही है? कंपनी फोरफिट कर रही है। क्या फोरफिट कर रही है? कौन से शेयर्स जिनके ऊपर इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं आया। बोलो नहीं, आपको पता कुछ नहीं है, सुनो खाली। आप पहली बार सुन रहे हो, बीच में बोलो नहीं। कंपनी फोरफिट कर रही है, लेकिन 12 लाख शेयर्स नहीं। जिन शेयर्स पे इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं आया है वही शेयर्स फोरफिट करेंगे ना भाई। जिन लोगों ने पैसा दे दिया उन लोग के शेयर्स फोरफिट थोड़ी होंगे। जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया है, जितने शेयर्स पे नहीं दिया है, वो शेयर्स हम लोग वापस ले लेंगे। और ये शेयर्स मैंने वापस ले लिए। 2000 शेयर्स आकाश नाम के बंदे के और 1200 शेयर्स सनी नाम के बंदे के। टोटल मेरे पास 3200 शेयर्स आए। अब ये 3200 शेयर्स को मैंने दोबारा बेचा, रीइश्यू, क्योंकि अब तो मालिक मैं बन गया, मैं कुछ भी करूं। तो मैंने क्या किया? वो 3200 शेयर्स को दोबारा बेचा। किसको बेचा उससे मतलब नहीं है, कितने में बेचा? 7 रुपए में बेचा। और पीछे एक वर्ड लिखा हुआ है, फुल्ली पेड अप। देखो, रीइश्यू में लिखा हुआ है पीछे फुल्ली पेड अप। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस तब होता है अगर आपकी कोई भी इंस्टॉलमेंट मांगना बाकी हो तो। अगर आपकी कोई भी इंस्टॉलमेंट, धीरे धीरे मैं एलेबरेट करूंगा, लेकिन हाल फिलहाल नहीं कि एग्जैक्टली फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है वो आपको नहीं बता रहा हूं अभी, क्योंकि आपको नहीं आएगा समझ में। जब सम करेंगे 2-3 उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हाल फिलहाल इतना याद रखो कि फुल्ली पेड अप का कब इंपॉर्टेंस है और कब इफेक्ट नहीं आएगा। अगर आपने सारी इंस्टॉलमेंट डिमांड कर ली है, आपने सारी इंस्टॉलमेंट डिमांड कर ही ली है, कैसे पता? आपने सारी इंस्टॉलमेंट मांग ली है, ये आपको कैसे पता? यस, एक मिनट, नहीं, जो ऋषि ने बोला, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आकाश नाम का बंदा और सनी नाम का बंदा फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहा है, ऐसा लिखा हुआ है। तो फाइनल कॉल का पैसा कब कोई नहीं देगा? जब हमने मांगा होगा। आज मैं कब बोलूँगा तेरी सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा बाकी है भाई? कब बोलूँगा? जब मैंने मांगा होगा और आपने नहीं दिया होगा। तो यहाँ पे फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया है, नहीं आया है, इसका मतलब क्या निकलता है कि हमने मांग लिया है। मतलब हमने फाइनल कॉल मांग लिया है, मतलब सारी इंस्टॉलमेंट मांग ली है। तो सारी इंस्टॉलमेंट अगर आपने मांग ली है तो फुल्ली पेड अप का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जो सारी इंस्टॉलमेंट आपने, कोई भी इंस्टॉलमेंट बाकी होती और फुल्ली पेड अप री इश्यू में लिखा होता तो उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वो एक सम में आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। खाली इतना याद रखो कि उसका इफेक्ट कब आएगा और कब नहीं आएगा। कोई इंस्टॉलमेंट बाकी है तो फुल्ली पेड अप का इंपॉर्टेंस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? चलो, पूरा क्वेश्चन फिर से मैं आपको बता देता हूँ ब्रीफ में। 12 लाख शेयर्स हमको, यहाँ पे सुनो, मैंने बोला सुनो, देखो नहीं बोला। अब 12 लाख शेयर्स हमको बेचने हैं, 10 रुपये वाले 10 में ही बेच रहे हैं। 3 इंस्टॉलमेंट है, 3, 4, 3। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आपको एप्लीकेशन रिसीव हो रही है 14,70,000 शेयर्स की। 2,70,000 शेयर्स का पैसा आप वापस दे दोगे, क्योंकि हमको मार्केट में 12 लाख शेयर्स ही बेचने हैं। आकाश नाम का बंदा जिसको हमने 2,000 शेयर्स दिए, अब 12 लाख के अलावा अलग से 2,000 शेयर नहीं बेचे हैं भाई। हमने मार्केट में टोटल 12 लाख शेयर्स बेचे हैं, उसमें से 2,000 शेयर्स हमने आकाश नाम के बंदे को बेचे हैं, ठीक है, जिसने अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं किया है। और सनी नाम का बंदा जिसको हमने 1200 शेयर्स अलॉट किए हैं, दिए हैं, उसने खाली फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है, ठीक है। अब पैसा नहीं दिया तो कंपनी आगे क्या कर रही है? कंपनी जिन लोगों ने जितने शेयर्स पे पैसा पे नहीं किया है कोई भी इंस्टॉलमेंट का, उन लोगों के शेयर्स फोरफीट कर लिए। तो आकाश नाम के बंदे ने अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पैसा 2,000 शेयर्स पे नहीं दिया है तो उसके 2,000 शेयर्स ले लिए। और सनी नाम का बंदा ने 1200 शेयर्स पे फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं किया है तो उसके 1200 शेयर्स मैंने ले लिए। टोटल कंपनी के पास 3200 शेयर्स आ गए। और ये जो 3200 शेयर्स, इसको बोलते हैं फोरफिटेड शेयर्स, फोरफिटेड, वापस लिए हुए शेयर्स, ठीक है। ये फोरफिटेड शेयर्स जो है ये दोबारा हम लोग बेचते हैं। और जब दोबारा बेचते हैं ना तो इंस्टॉलमेंट में नहीं बेचे जाते हैं भाई। कंपनी जब लॉन्च होती है ना पहली बार, तब वो कंपनी जब लॉन्च हो रही है, खुल रही है, जब आईपीओ आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर आता है, उसमें इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, वो इंस्टॉलमेंट्स दे रखे हैं। ये तो क्या हुआ कि हम लोग इंस्टॉलमेंट्स मांग रहे हैं, आगे चल के इंस्टॉलमेंट का टाइम आ गया और वो नहीं। ये फोरफिटेड शेयर्स को वापस हम लोग टुकड़ों में नहीं बेचते हैं, ठीक है। उसको कैसे बेचा गया है? 7 रुपये में डायरेक्टली, मतलब 3 रुपये का वहाँ पे नुकसान भी हो रहा है,
आपको 3 रुपये का वहाँ पे, क्योंकि भाई आपका शेयर तो 10 रुपये का है ना, आप जब उसको बेच रहे हो, दूसरी बार बेच रहे हो, तो साथ में बेच रहे हो, तो आप अपना नुकसान करवा रहे हो। काट साट के नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले आपको प्रॉफिट हो चुका है ना जब आपने फोरफिट किया था, वो आप देखोगे, वो समझोगे आप, वो खाली लॉजिक है, नॉलेज है वो, कि आपको नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझ में आया? तो फोरफिटेड शेयर्स मतलब 3200 शेयर्स यहाँ पे हमने दोबारा बेच दिए 7 रुपये में। फुल्ली पेड अप का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि सारी इंस्टॉलमेंट हमने डिमांड कर लिए। देखो, हर एक एंट्री जो आप करने वाले हो ना, उसके बारे में लिखा हुआ है। सिर्फ एक एंट्री के बारे में नहीं लिखा होता है, जो री इश्यूड के बाद आती है। आपको कुछ नहीं पता है, इसलिए कुछ बोलो ही नहीं। आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, आप कुछ भी बोलोगे तो गलती होने वाला है, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी ऐसा सिखाया ही नहीं है, ठीक है, उसके बारे में। तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कौन सी एंट्री बाकी है। री इश्यूड के बाद एक एंट्री बाकी होती है, और उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की एंट्री। खाली नाम याद रखो, क्यों होता है, क्या होता है, सब बताने वाला हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि हर चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, उसकी एंट्री करनी है। आपको हिंट मिल जाएगा कि एंट्री ये आएगी, एंट्री ये आएगी। री इश्यू तक, सेकेंड लास्ट एंट्री री इश्यू की होती है। री इश्यू तक आपको हिंट मिल जाएगा कि करना क्या है, लेकिन लास्ट एंट्री के बारे में कोई भी हिंट कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। जो आपको याद रखना है कि री इश्यू के साथ वो एंट्री अटैच होती है। जहाँ पे री इश्यू की एंट्री होगी ना, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की एंट्री अटैच होती है। आपको ऐसे याद रखना है। समझ में आया? चलो, अब सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। किसका पैसा आया? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का। ये हमारी क्या है? ये हमारी टेम्परेरी लायबिलिटी है। 6 एंट्री आपकी वही होगी जैसे होती थी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। पीछे की 3 नई एंट्रियां करनी है खाली आपको, ठीक है। 14,70,000 शेयर्स का पैसा आया 3 रुपये के हिसाब से, 44,10,000 होता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, मैं कैलकुलेशन कर लूँगा। 14,70,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई 3 रुपये के हिसाब से, 44,10,000, ठीक है। और ये प्रीमियम वाला सम नहीं है, तो प्रीमियम की उपाधि आपको नहीं करनी है यहाँ पे, बराबर। नाउ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये हमारी टेम्पररी लायबिलिटी हम लोग कैंसिल कर देंगे 44,10,000 से। और इसके बाद आपको कंपलसरी क्या लिखना है? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमारी ओरिजिनल लायबिलिटी में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अमाउंट अभी नहीं लिखने का। इसके बाद 2 चीज़ें सोचने की। ये अमाउंट क्यों लिख दिया? क्योंकि ये सेम ही आता है हमेशा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाता है सेम अमाउंट से। इसके बाद 2 चीज़ें सोचने की। भले आपको पता है कि प्रीमियम नहीं है, फिर भी आदत डालो 2 चीज़ें बोलने की, क्योंकि क्या है, फिर कभी बोलोगे कभी नहीं बोलोगे, कंफ्यूजन होगा। इससे अच्छा है कि हमेशा इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट करने के बाद 2 चीज़ें सोचने की। प्रीमियम है, नहीं है, क्या पैसा वापस जा रहा है, जा रहा है, तो टू बैंक अकाउंट। आया समझ में? तो यहाँ पे शेयर कैपिटल में वो शेयर्स आते हैं जितने शेयर हमें इश्यू करने हैं। कितने शेयर इश्यू करने हैं? इंटू 3, क्या आ गया? 36 लाख, ठीक है। आप माइनस करके अमाउंट निकाल सकते हो, लेकिन वो बाद में टैली कर देना खाली। कितने शेयर्स का पैसा वापस जा रहा है? 270 इंटू 3, 8,10,000 हो गया, 44,10, ठीक है। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट हम लोग डिमांड करेंगे। जैसे जैसे हम लोग इंस्टॉलमेंट डिमांड करेंगे, वैसे वैसे शेयर कैपिटल की लायबिलिटी, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। जैसे ही, अब आदत डाल दो, जैसे ही इक्विटी शेयर कैपिटल लिखो ना, कभी भी कहीं भी किसी भी एंट्री में, आप याद रखो प्रीमियम है क्या, क्योंकि प्रीमियम होगा तो इसके साथ ही आता है। तो एक बार चेक कर लेने का, सेफर साइड है नहीं है, भले दिमाग में पता हो है कि नहीं है, तो भी एक बार बोल दो है कि नहीं है तो क्रेडिट कर दो साथ में टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, नहीं है तो जाने दो, ठीक है। तो वो नहीं है। अब हमको 12 लाख से एंट्री करनी है इंटू 4, 12 4 जा 48। ये हमने सेकेंड इंस्टॉलमेंट 48 लाख रुपीज़ से मांगा, और साथ में क्या हुआ, आपकी 48 लाख की शेयर कैपिटल की लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, ठीक है। क्या सब लोग पैसा दे रहे हैं? ठीक है। अलॉटमेंट पे कितने शेयर्स का पैसा नहीं आ रहा है? 2000, 3200 नहीं, 3200 फाइनल कॉल, ठीक है, क्योंकि खाली आकाश नाम का बंदा 2000 शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा है, सनी तो दे रहा है, ठीक है। तो पैसा आ रहा है,
लेकिन सारा पैसा नहीं आ रहा है, 2000 शेयर्स पे पैसा नहीं आ रहा है, तो उसको हम लिखेंगे कॉल इन एरियर्स। और किसका पैसा आया? अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट कैंसिल कर दो, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। मांगा कितना? कैंसिल भी उतना ही पूरा करोगे, आया भले जितना भी। ठीक है, अब 2000 इंटू 4, 8000 नहीं आया, 47,92,000 रुपीज़ आया, जो आप टैली कर सकते हो यहाँ पे। 11,98,000 इंटू 4 करोगे तो 4792 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे? अब आप डिमांड करोगे फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। जब जब हम इंस्टॉलमेंट मांगते हैं तब ये डेबिट हो जाएगा, और जैसे जैसे हम लोग इंस्टॉलमेंट मांगते हैं वैसे वैसे शेयर कैपिटल की लायबिलिटी और प्रीमियम है नहीं है। सो 12 लाख इंटू 3, ये 36 लाख। ठीक है, अगेन पैसा आ रहा है लेकिन सारे शेयर्स पे नहीं आ रहा है। कितने शेयर्स पे नहीं आ रहा है? 3200 शेयर्स पे। तो हम क्या लिखेंगे? कॉल इन एरियर्स। ठीक है, और किसका पैसा आ गया? फाइनल कॉल का। पैसा जितना भी आया कैंसिल आप पूरा करोगे जितना मांगा। मांगा कितना? 36 लाख। ठीक है, और कितने शेयर्स का पैसा नहीं आ रहा है? मांगा 3 से, नहीं आ रहा है 3 से, 9600 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 35,90,400 आया समझ में? चलो, इसके बाद ये आपकी बेसिक एंट्री सारी हो गई। ठीक है, हमने सारी इंस्टॉलमेंट डिमांड कर ली, हमने वॉर्न भी कर दिया होगा, वो सब लिखा हुआ नहीं होता है, वो प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो हमने आकाश को, सन्नी को वॉर्न भी कर दिया होगा, मतलब टाइम पीरियड भी दे दिया होगा, उसके बाद भी उन्होंने पैसा पे नहीं किया। तो अब बारी आई है कि उनके शेयर्स हम, क्योंकि उसके बाद वही लिखा हुआ है देखो कि हमने उनके शेयर्स क्या कर दिए? फोरफीट कर दिए। फोरफीट में सबसे पहले जब फोरफीचर होता है तो हो क्या रहा है? शेयर्स वापस आ रहे हैं। शेयर्स वापस आ रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? आपकी शेयर कैपिटल की लायबिलिटी, लेकिन कितने? 3200 शेयर की। 12 लाख शेयर्स की लायबिलिटी कैंसिल नहीं हो रही है। आपकी ये जो लायबिलिटी क्रिएट हुई, ठीक है, शेयर कैपिटल आपने जांचा पे भी लिखा है, वो 12 लाख शेयर्स का पैसा आया है। वैसे तो 1470 का आया था, 270 का पैसा आपने वापस कर दिया। आपके पास 12 लाख शेयर्स का पैसा आया है, उसमें से खाली 3200 शेयर्स आप फोरफीट कर रहे हो। सारे मार्केट से 12 लाख शेयर्स आपने वापस नहीं ले लिए। ठीक है, तो 3200 शेयर्स की लायबिलिटी आपकी कैंसिल हो रही है। सारी आपको लिखना शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट है। अभी क्या करना है, क्योंकि देखो जब जब लायबिलिटी क्रिएट हुई, इंक्रीज हुई, शेयर कैपिटल आप क्रेडिट कर रहे थे, लायबिलिटी क्रेडिट की जाती है। जब लायबिलिटी कैंसिल होती है तो उसको डेबिट करते हैं। अभी शेयर कैपिटल डेबिट हो रहा है, लेकिन 12 लाख शेयर से डेबिट नहीं हो रहा है भाई। आपकी सारी लायबिलिटी कैंसिल नहीं हो गई, जिन्होंने पैसा नहीं दिया है उनकी ही लायबिलिटी कैंसिल हुई है। ठीक है, तो शेयर फोरफीचर की एंट्री जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, प्रीमियम वाला सम हो या कोई भी सम हो, इतनी ही एंट्री आती है जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? आपकी शेयर कैपिटल की, ये लॉजिक है। देखो यहाँ तो फिर रट्टा मारने का बिल्कुल समझ में ना आए। ठीक है, जैसे जैन फैब में मैं सिखाता हूँ तो कुछ बच्चों को, क्योंकि बिठा के अलग से सिखाता हूँ, तो उनको इंटरेस्ट जागता है। ठीक है, सर फिर ये डेबिट क्यों किया? मैं डेबिट होता है वही होता है। पूरे साल में गाना गा रहा था, हमें डेबिट क्यों होता है, तो तब पता नहीं चला। अब बोले सर ये डेबिट क्यों हो रहा है? कि अभी उनको क्या, अभी क्रिएट हो रहा है, एक इंटरेस्ट जाग रहा है कि मैं जानूँ भाई ये ऐसे ही होता है। देखो सीखना है, ये ऐसे ही होता है भाई। तो ये अभी सीखना है तो सीख लो, तब मैं एक बार दो बार लॉजिक बताऊंगा, फिर भी नहीं आएगा भाई, ये लर्न कर ले, रट्टा मार ले, ये डेबिट होता है। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फोरफीचर। इसका मतलब बताता हूं ये क्या है। ये वो फोरफीचर नहीं है जो तुम समझ रहे हो कि हमने फोरफीट कर दिया, वो नहीं है। ये प्रॉफिट का नाम है। शेयर फोरफीचर प्रॉफिट का नाम है। ठीक है, और टू कॉल इन एरियर्स। अब ऋषि ऐसे बोल रहा है, उसको पता है यहाँ पे कॉल इन एरियर्स आएगा। हाँ बता, लॉजिक बता। हाँ हाँ, देखो सर, कॉल इन एरियर्स पहले अपन ने डेबिट किया था, अपने उसको कैंसिल तो करना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने ऐसा बोला है कि ये बंदा पैसा नहीं दे रहा है, तो अपन उसको कैंसिल तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता ही लग गया नहीं देगा। और शेयर क्यों कैंसिल हो रहा है?
कि अपने को पैसे नहीं देगा। आराम से बोल, थोड़ा सही जा रहा है पर थोड़ा सा सोच के बोल। कॉल इन एरियर्स अपन लोग ने उस टाइम पे इसलिए दिखाया है क्योंकि अभी अपन लोग को ये पैसा नहीं मिला है। उसमें मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, वो वर्ड तुम लोग याद नहीं रखते हो। मैंने बोला था वो टेम्पररी लॉस है, हाँ ठीक है। थोड़ा ऐसे नींद में से याद आए तो, तब नींद आ रही थी ना, ठीक है। मैंने वर्ड बोला था वो टेम्पररी लॉस है। तो अभी अपन टेम्पररी लॉस अपन ने बोला, मतलब अपन जैसी उम्मीद है कि शायद से आगे हो जाए, जैसे अपन लोग को एक सम में बाद में मिले थे। और ये जो शेयर फॉर फ्यूचर अपन ने किया है वो अपना प्रॉफिट है, क्योंकि अपन लोग ने इतने शेयर का पैसा अपने को पहले ही मिल चुका है। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट्स आ चुकी हैं। हाँ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा आ गया 3200 शेयर के लिए, तो वो तो अपना प्रॉफिट हुआ। तो अपन लोग उसको उसकी लायबिलिटी, तो प्रॉफिट क्रेडिट क्यों किया है? क्रेडिट क्यों की? इनकम है ना सर, हाँ। इनकम प्रॉफिट तो क्रेडिट क्यों है? क्यों? क्यों मतलब क्यों सर? अभी वो रूल आपने सिखाया था सर। हाँ वही पूछ रहा हूँ, तो वही पूछ रहा हूँ ना, वही पूछ रहा हूँ क्यों। नॉमिनल रूल बोलना। हाँ, हाँ nominal dropping, आपने बताया ना। हाँ हाँ, तो इसीलिए ये तो अपन क्रेडिट करेंगे। और ये कॉल इन एरियर्स अपन लोग उसको कैंसिल कर दें, ये अभी अपने को पता लग गया पैसा नहीं मिलेगा। वेरी गुड, सिट, यही लॉजिक है। शेयर कैपिटल की आपकी लायबिलिटी कैंसिल हो रही है। शेयर फोर फीचर का मतलब खाली याद रखना है आपको, क्योंकि उससे आपको हिंट नहीं मिलेगा कि वो क्या है। वो हमारा प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट? कि जिनके शेयर्स हमने फोरफीट किए उन्होंने कुछ तो इंस्टॉलमेंट पे की होगी, एटलीस्ट एक इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट तो पे की ही होगी, क्योंकि उसके बिना तो हम लोग शेयर अलॉट ही नहीं करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव ही नहीं होगी। और कॉल इन एरियर्स जो हमने पहले, मैंने क्या बोला था उसको लिखते वक्त, मैंने बोला था टेम्पररी लॉस, मतलब वो एक्चुअली लॉस नहीं है। उल्टा नहीं पे किया तो अच्छा है, उल्टा नहीं पे किया तो अच्छा है, क्योंकि आगे चल के हम शेयर्स भी वापस ले लेंगे और जो इंस्टॉलमेंट पे की है वो हमारा प्रॉफिट है। तो ये वो प्रॉफिट है। और ये कॉल इन एरियर्स हम लोग क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं। कैंसिल क्यों? क्योंकि शेयर्स वापस आ गए हमारे पास, लॉस का आएगा, उल्टा फायदा ही है ना। जैसे ये शेयर्स का एग्जांपल, ठीक है, गाड़ियों का एग्जांपल ले लेते हैं। आपने गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे ली, ठीक है। अब गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे ली, आपने 10 इंस्टॉलमेंट पे की और फिर आगे की पे नहीं कर पा रहे हो। सपोज कर लो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, जो भी हुआ आप नहीं पे कर पा रहे हो, तो क्या होगा? गाड़ी वापस ले ली जाएगी आपसे, ठीक है, और 10 इंस्टॉलमेंट गई आपकी, उनका प्रॉफिट है। लेकिन देखो गाड़ी में फिर भी क्या होता है, गाड़ी डेप्रिशिएट होती है, आपने चलाई होगी। उल्टा हो सकता है कि 10 महीने में आपने 20 महीने की चला ली हो, सत्यानाश कर दियो, होता है ना। गाड़ी में, मोबाइल में, घर में नहीं होता, घर में नहीं होता उल्टा, क्योंकि घर जैसे जैसे आगे जाएगा ना, घर की वैल्यू ऊपर जाती है, लैंड की वैल्यू ऊपर जाती है। और ये शेयर्स तो कोई फिजिकल चीज ही नहीं है, ये तो शेयर तो क्या हिस्सेदारी है कोई, ये तो इनटेंजिबल चीज है भाई, जिसके ऊपर पैसा लगाया गया था, आपको हिस्सेदारी मिली। तो ये अगर कंपनी के पास वापस आ रहा है तो ये तो कुछ घिसा भी नहीं है, डेप्रिशिएट भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसमें तो फायदा ही है, क्योंकि आपने जो इंस्टॉलमेंट पे की, देखो बाकी की टेंजिबल चीज़ों में तो फिर भी ये होता है कि वो उन्होंने यूज़ की होगी। और ऐसा भी होता है काफ़ी बार कि 10 महीने में बहुत अच्छी कंडीशन वापस आ गई और 10 महीने में सत्यानाश होके आ गई, मतलब आपको नुकसान हो रहा है फिर भी, क्योंकि आप उसको दोबारा बेचोगे भी ना तो शायद उतना पैसा नहीं निकलेगा, ऐसी गाड़ी की कंडीशन है। लेकिन शेयर की तो कोई कंडीशन ही नहीं होती भाई, वो तो सदाबहार है, ठीक है। सदाबहार मतलब हमेशा एक जैसे ही रहने वाला, ठीक है। वो उसकी हालत कभी ख़राब नहीं होने वाला, उसमें कुछ डेप्रिशिएट नहीं होने वाला, क्योंकि वो टेंजिबल चीज़ ही नहीं है। समझ में आया? अब हम यहाँ पे अमाउंट लिख देते हैं, चलो बैठ जाओ। नहीं, वो दिखता नहीं है। अच्छा, अब देखो कितने शेयर्स हम लोग फोरफीट कर रहे हैं? 3200। पहले आपको दोनों के शेयर साथ में लेने हैं, टोटल शेयर्स आप कितने फोरफीट कर रहे हो, आपकी लायबिलिटी, क्योंकि आप ले सकते हो ना, आप लायबिलिटी कैंसिल कर रहे हो तो आप लायबिलिटी साथ में कैंसिल कर सकते हो। तो 3200 शेयर्स आपने फोरफीट किए। अच्छा, मुझे ये अब उल्टा सोचना पड़ता है इनटू के लिखने के लिए। आप लायबिलिटी कैंसिल करना चाहते हो ना, तो पहले ये सोचो कि अगर इन्होंने पे कर दिया होता और आपको इनको चुकाना होता, लायबिलिटी कैंसिल नहीं होती और आपको चुकाना होता, तो आप कितना पैसा चुकाते? 10, क्योंकि 10 रुपया उठाया होता पूरा। तो आज जब लायबिलिटी कैंसिल हो रही है, हम नहीं चुका रहे हैं, तो कितना नहीं चुकाएंगे? 10। इसका एक और तरीका होता है, वो ये होता है कि आपने जितनी इंस्टॉलमेंट मांग ली है ना, उस पर फोकस करना, क्योंकि फोरफीचर हमेशा फाइनल कॉल के बाद होगा ऐसा नहीं होता है। काफ़ी बार होगा जो फोरफीचर है 2 इंस्टॉलमेंट के बाद हो रहा है। तो अब यहाँ पे सपोज 2 इंस्टॉलमेंट के बाद होता तो आपने तो 2 ही इंस्टॉलमेंट मांगी होती, मतलब 7 रुपये मांगे होते,
तो 7 रुपये से लायबिलिटी कैंसिल होती है। क्योंकि जब आप लायबिलिटी कैंसिल कर रहे हो तब आपको ये चेक करना है कि अगर इस वक्त चुकाना होता तो कितना चुकाते, उतना ही नहीं चुका रहे हो तो आपने सारी इंस्टॉलमेंट मांग ली है, सारी इंस्टॉलमेंट मांग ली है तो आपकी लायबिलिटी कितने की क्रिएट हो चुकी है, 10 रुपये से क्रिएट हो चुकी है, तो कैंसिल भी 10 रुपये से होगी। अगर आपने 2 ही इंस्टॉलमेंट मांगी होती और उस 2 इंस्टॉलमेंट का 7 रुपया होता तो 7 रुपये से लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी होती तो कैंसिल भी 7 रुपये से होती। ये लॉजिक ध्यान देना क्योंकि यहाँ पे अटकती है गाड़ी बहुतों की, इनटू में अटकेगी, शेयर्स तो आपको पता चल जाएंगे। तो ये 10 रुपये, ये 32,000, क्लियर। अब आपको क्या करना है, शेयर्स अलग अलग कर देने। अब शेयर्स अलग अलग करने का कारण है क्या दोनों ने सेम इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं किए, तो फिर हम सेम अमाउंट कैसे लेंगे, इनटू में सेम कैसे लेंगे। चलो आप यहाँ पे 3200 ले सकते थे साथ में, दोनों ने अलॉटमेंट फाइनल कॉल का या दोनों ने खाली फाइनल कॉल का पे नहीं किया होता तो हो जाता क्योंकि इनटू में सेम आता। लेकिन अब क्या हो रहा है, आकाश ने अलॉटमेंट फाइनल कॉल का पे नहीं किया है, अब अलॉटमेंट फाइनल कॉल का मिला के 7 रुपया हो रहा है और फाइनल कॉल का खाली 3 रुपया हो रहा है, तो फिर हम कैसे लेंगे, इसलिए आपको शेयर्स अलग अलग कर देने हैं। तो आकाश के शेयर्स कितने हैं, पहले 2000, तो 2000 इंटू, देखो ये प्रॉफिट है आपका, क्या लिख रहे हो, ये साथ में करना पड़ता है, क्या आया क्या नहीं आया, मैं ऐसे बोलता हूँ, क्या आया क्या नहीं आया, कितना आया कितना नहीं आया, ठीक है। जो आया वो प्रॉफिट है और जो नहीं आया वो यहाँ पे डाल देना है। तो पहले 2000 शेयर्स ले लो। आकाश ने क्या क्या पे कर दिया, आकाश ने खाली पहले इंस्टॉलमेंट पे की है, कितने रुपए की, 3 रुपए की, तो 2000 इंटू 3 6000 आया और 2000 इंटू 7 क्योंकि अलॉटमेंट और फाइनल कॉल 2 इंस्टॉलमेंट का पैसा उसने पे, तो 2000 इंटू 7 14,000 वो यहाँ लिखना है। हो गया आकाश के खत्म। आ जाओ सनी पे, सनी के शेयर्स कितने हैं, 1200 शेयर्स पे उसने खाली फाइनल कॉल, कभी आपको ये समझ में नहीं आया ना कि क्या पे किया है तो देख लो क्या पे नहीं किया है तो आपको समझ में आ जाएगा। सन्नी ने 1200 शेयर्स पे खाली फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं किया, 3 रुपया पे नहीं किया है, तो 10 में से 3 पे नहीं किया है तो 7 पे किया है। और वो 7 कैसे आया, पहली इंस्टॉलमेंट और दूसरी इंस्टॉलमेंट का टोटल 7 हो रहा है, तो 7 उसने पे कर दिया, जो पे कर दिया वो हमारा प्रॉफिट है। तो 1200 इंटू 7 और 1200 इंटू 3 3600, ये आपका 14,400 और ये आपका 17,600, ये हो गया 32,000। अब एक और चीज़ आपको मैं चेक करवाता हूँ, कॉल इन एरियर्स पे आ जाओ, कितना ये 8,000 और यहाँ पे कितना है 9,600, 17,600 हुआ। देखो 17,600 कैंसिल हो गया क्योंकि वो हमारा टेम्पररी लॉस था। जब हमने फोरफीट कर लिए तो एक्चुअली वहाँ पे प्रूव हो गया कि वो लॉस नहीं है, उल्टा फ़ायदा हो रहा है ना, ये रहा फ़ायदा 14,400 का, समझ में आया। अब फोरफीट कर दिए, शेयर आ गए, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता, वो रूल भी आपको बता दूं कि शेयर आ गए तो आपको आगे उसी समय बेचने ही, कंपनी के पास आ गए, कंपनी की मर्जी, जब भी बेचने बेचेगा, नहीं बेचने नहीं बेचा। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने री इशू कर दिए, कितने में री इशू किए, 7 रुपये, और शेयर था कितने का, 10 का, ठीक है। अब री इशू का मतलब होता है दोबारा बेचना, मतलब बेचना, लेकिन दोबारा बेचना। पहली बार तो हम इंस्टॉलमेंट्स में बेच चुके थे, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे दोबारा बेच रहे हैं और पैसा इकट्ठा आ रहा है, बेच रहे हैं पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट है, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स बेच रहे हैं, फोरफिटेड, पूरे 12 लाख शेयर्स आपके पास नहीं है भाई, उसमें से 3200 आए, वो फोरफिटेड शेयर्स को री इशू कर रहे हो, 3200 शेयर्स को री इशू कर रहे हो। कितने में कर रहे हो, 7 में, ये आ गया 22,400। मुझे अमाउंट सारे याद है, ठीक है, कैलसी नहीं चलाओ, यहाँ पे ध्यान दो। अच्छा, लॉस हो रहा है आपका, नुकसान हो रहा है, कितने का, 3 रुपये का नुकसान हो रहा है, 10 का शेयर था, 7 में आपने बेचा, 3 का नुकसान हो रहा है। अच्छा, इस लॉस को हम लोग ये वाला नाम लिखते हैं, मैं सब समझा रहा हूँ, पहले लिखने देना, हम ये वाला नाम लिखते हैं इस लॉस को, इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने का लॉस हुआ, 3 रुपये का, कितने का, 9600 का, ठीक है। और क्या हुआ, ये सब क्यों हो रहा है, पैसा आया, लॉस हुआ, क्या कर रहे हैं, शेयर बेच रहे हैं, दोबारा शेयर बेच रहे हैं, मतलब किसी और बंदे को बेच रहे हैं फिर से, तो हमारी शेयर कैपिटल की लायबिलिटी फिर से क्रिएट हो रही है। इंक्रीज नहीं बोलना अभी, ये पहली बार क्रिएट हो रही है। देखो तुम इंक्रीज बोलोगे, क्रिएट बोलोगे, बोले क्या फ़र्क पड़ता है सर, क्रेडिट होना है ना, फ़र्क पड़ता है लॉजिक में और कुछ नहीं।
क्रिएट हो रही है क्योंकि किसी नए बंदे को आप पहली बार बेच रहे हो, ठीक है। वैसे हम दूसरी बार बेच रहे हैं लेकिन उसके लिए पहली बार, उससे पहली बार डील हो रही है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल की, देखो यहां क्या हो रहा था ना, यहां टुकड़ों में शेयर कैपिटल की लायबिलिटी इंक्रीज होती जा रही थी, ये एक बार में होगी दूसरी बार पे, ठीक है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और कितना आएगा 3200 इंटू शेयर की लायबिलिटी है, शेयर है तो 10 का ना। देखो भाई, आपने 7 रुपया मार्केट से उठाया, 3 रुपये का आपका नुकसान हो रहा है, शेयर की कीमत 10 की है भाई, आपकी लायबिलिटी 10 रुपये की क्रिएट हो रही है, तभी तो नुकसान हुआ ना। 7 आया, 10 की चीज़ गई, आपको चुकाना आगे चल के 10 है, तभी नुकसान हुआ ना, नहीं तो नुकसान कैसे होता, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये 32,000 की आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई। समझ में आया। अब यहाँ तक सब कुछ लिखा हुआ है, बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ तक क्या करना है अपने को। इसके बाद जो एक एंट्री आती है वो नहीं लिखा हुआ है। ये आपका जो प्रॉफिट था ना, इसको कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल प्रॉफिट। और दूसरा ये कि आप बोलोगे सर ये डेबिट क्यों किया। अब मेरी बात सुनो, अच्छे से सुनना, ये शेयर्स मैंने फोरफिट किए, ये शेयर है, ठीक है, ये शेयर मेरे पास वापस आए, मुझे फ़ायदा हुआ इसके ऊपर। यही शेयर मैं किसी और बंदे को वापस बेच रहा हूँ, नुकसान हुआ, तो भाई उसका नुकसान इस फ़ायदे में से ही कवर करूँगा ना। समझ रहे हो चीज़। आज तुम्हारी चीज़ तुमने पहली बार बेची सामने, और इंस्टॉलमेंट्स में बेची, सामने वाले ने सारी इंस्टॉलमेंट नहीं दी, आपने ये चीज़ वापस उठा ली, जो इंस्टॉलमेंट उसने पे की वो आपका फ़ायदा 14,400 का, 14,400 का फ़ायदा हुआ। वही चीज़ आपने आगे नुकसान में बेची, लेकिन उतने भी नुकसान में आप लोग नहीं बेचोगे कि ये फ़ायदे से भी ज़्यादा नुकसान हो, नहीं, ऐसा नहीं करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप उतना नुकसान कर सकते हो जितना फ़ायदा हुआ था, कि चलो फ़ायदा पूरा चला जाए, ना फ़ायदा हुआ ना नुकसान हुआ, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, अब नुकसान में बेच रहे हो, वो नुकसान इस फ़ायदे में से ही कवर करोगे ना, क्योंकि इसी चीज़ के ऊपर फ़ायदा नुकसान हो रहा है, तो आप काट साट के गिनोगे ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका फ़ायदा हुआ, आपने क्रेडिट कर दिया, वो फ़ायदा यहाँ पे घट रहा है। लॉस को कवर करने के लिए, लॉस को कवर करेंगे तो फ़ायदा घटेगा ना। प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, और प्रॉफिट जब कम होता है तो उसको डेबिट करते हैं। तो ये लॉस को कवर किया और इसमें से कवर किया, इसलिए यही नाम आता है। समझ में आया। ये क्या हुआ, तुम्हारा फ़ायदा घट गया, कैंसिल हो गया। समझ में आया। और फिर हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। अब क्या हुआ, देखो, जब तुमने शेयर फोरफिट किए थे आपको 14,400 का फ़ायदा हुआ, और जब शेयर री इशू किए आपको 9,600 का नुकसान हुआ। उन्हीं शेयर्स पे, उतने ही शेयर्स पे, 3200 शेयर्स पे फ़ायदा हुआ था, 3200 वही शेयर्स पे नुकसान हुआ। तो आप फ़ायदे में से ये नुकसान माइनस करोगे तो बाकी 4800 बचा। वो कौन सा फ़ायदा बोला मैंने, कैपिटल प्रॉफिट, इसलिए वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर से एक चीज़, एक और लॉजिक बताता हूँ। फ़ायदा क्रेडिट होता है, प्रॉफिट एज पर द नॉमिनल रूल। क्यों होता है, आप बोल सकते हो नॉमिनल रूल। नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, वो रूल के हिसाब से फ़ायदे को क्रेडिट करते हैं, कोई भी नुकसान को डेबिट करते हैं अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल रूल, बराबर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये एक्चुअली फ़ायदा कम हो गया। अब फ़ायदा काट साट के बचा 4800, उसको अब फ़ायदा बचा जो, उसका बैलेंस तो क्रेडिट ही है, क्योंकि देखो ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, इस इतना फ़ायदा कम हो गया, लेकिन जो फ़ायदा बचा, फ़ायदे का बैलेंस तो क्रेडिट ही होगा ना। फ़ायदा जो बच गया उसका, देखो, जो फ़ायदा कैंसिल हुआ, जो प्रॉफिट कैंसिल हुआ वो डेबिट हो गया, लेकिन जो फ़ायदा जिसको आप प्रॉफिट बोल रहे हो कि हमारे पास बचा हुआ प्रॉफिट है, उसका बैलेंस क्रेडिट ही होता है। अब ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो ये फ़ायदा कहाँ चला गया, इसका पहले बैलेंस क्या था, क्रेडिट, अब ये ट्रांसफ़र हो रहा है तो फ़ायदे का बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट, और कैपिटल रिजर्व में जिसमें जा रहा है उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो लास्ट एंट्री आपकी ये होती है, इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू, और वो अमाउंट आता है 14,400 में से 9,600 माइनस कर दोगे तो आएगा 4800। इसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र की एंट्री, जिसके बारे में नहीं लिखा होता है, जो री इशू के बाद कंपलसरी आती है। अच्छा, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर सपोज कर लो कि हमको फ़ायदा तो हुआ, क्योंकि फोरफीचर की एंट्री में फ़ायदा हो गई होगा, क्योंकि पहली इंस्टॉलमेंट तो पे की ही होगी, फ़ायदा हो गई, लेकिन री इशू में हमको नुकसान ना हो तो ये पूरा फ़ायदा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, ये पूरा फ़ायदा
फिर क्वेश्चन ये भी आता है कि सर जैसे हमने यहाँ पे नुकसान में री इशू किया, हम री इशू फायदे में भी तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? डबल फायदा होगा, ये भी फायदा, री इशू के टाइम पे भी फायदा। लेकिन री इशू के टाइम पे जो फायदा होगा ना, वो इस फायदे के साथ प्लस नहीं किया जाता है, क्योंकि वो कैपिटल प्रॉफिट नहीं होता, वो कैपिटल प्रॉफिट नहीं होता। समझ में आया? देखो आप बोलोगे सर नुकसान को हम लोग माइनस कर रहे हैं, क्योंकि भाई वो उसी शेयर्स के ऊपर नुकसान है। तो तुम बोलोगे सर ये उसी शेयर्स पे ही तो फायदा है, ये वही शेयर्स बेचे तो फायदा है, लेकिन इसको कैपिटल प्रॉफिट बोला जाता है, वो कैपिटल प्रॉफिट नहीं है, इसलिए वो दोनों ऐड नहीं होते। क्योंकि जो अमाउंट आप कैपिटल रिजर्व में डालने वाले हो वो कैपिटल प्रॉफिट होना चाहिए। री इश्यू के टाइम पे जो आपको फायदा हो रहा है दैट इज नॉट कैपिटल प्रॉफिट, इसलिए ये अमाउंट डायरेक्टली चला जाएगा सेम टू सेम। अगर आपको री इश्यू के टाइम पे फायदा भी हो रहा है, थोड़ा चलाओ भाई, तुम लोग का नहीं चलता है, नहीं 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 नहीं, लॉजिक नहीं है, मज़ा नहीं आती है क्लास में। मैं फुल टू बता रहा हूँ जैसे मैं हर बार बताता हूँ, तुम लोग ऐसे करके ऐसे बैठे हो, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद कुछ सोचना ही नहीं होता है, तुम्हारे पास काम बहुत हैं दूसरे, ठीक है? या तो फिर मैं तुम्हारा जो लेवल है उसके हिसाब से पढ़ाऊँ कि तुमको रटवाऊँ, इतनी मगजमारी करने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। एक दूसरी चीज़ बताता हूँ ना मैं, जैसे मुझे अभी नहीं बतानी चाहिए थी लेकिन मेरे मुंह से निकल गई, तो एक दूसरी चीज़ अगर मैं बताता हूँ सम के अलावा, तो तुम कुछ भी इमेजिन ही नहीं कर पाते हो, तुम्हारा चेहरा दिखता है कि तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पे मैंने री इशू के टाइम पे अगर फ़ायदा होता है तो वो फ़ायदा इसके साथ ऐड नहीं करते। उसका रीज़न ये है कि ये कैपिटल प्रॉफिट है, वो कैपिटल प्रॉफिट नहीं है। कैपिटल रिजर्व में जाने वाला प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है? ये समझ में आया? ठीक है, ये कर लो, चलो। Now guys, next sum 15 sum. देखो, रुस्तम लिमिटेड ऑफ वलसाड इश्यूड 2,40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹70 पर शेयर। 70 रुपये का प्रीमियम है, मतलब शेयर आपने बेचा 80 का, ठीक है? वो ध्यान देने का, हमेशा ये समझ में आना चाहिए। और वहाँ से अगर समझ में ना आए तो इंस्टॉलमेंट्स में आपको समझ में आ जाएगा। प्रीमियम का टोटल अलग देखे होंगे और कैपिटल का पैसा अलग है। कैपिटल 10 रुपये का है, कैपिटल मतलब जितने की शेयर की फेस वैल्यू है। देखो 3 इंस्टॉलमेंट्स है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल, ठीक है? टोटल इंस्टॉलमेंट्स का है 38, 28 और 14, ठीक है? 38, 28, 14। 38 में प्रीमियम 35 है, मतलब 3 रुपया कैपिटल का हुआ। 28 में 25 प्रीमियम है, 3 रुपया कैपिटल का हुआ। और 14 में से 10 प्रीमियम है तो 4 रुपये, 3, 3, 4 हो गया 10। और प्रीमियम का टोटल करके देखो 70 रुपया हो रहा है, देखो, ठीक है? मतलब आपने 10 का शेयर 80 में बेचा, प्रीमियम के साथ बेचा। अब आपके पास इस सम में ये लिखा हुआ नहीं है कि कितनी शेयर्स की एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई है, मतलब जितना बेचना था उतना ही एप्लीकेशन आपके पास आया। आपको 240 बेचने थे, ठीक है? आपको 2,40,000 शेयर्स बेचने थे, उतने की ही एप्लीकेशन आपके पास रिसीव हुई है, क्योंकि कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, मतलब पैसा वापस देना नहीं है। ऑल द सम्स ड्यू वर ड्यूली रिसीव्ड, सारा का सारा पैसा जो ड्यू था वो ड्यू डेट पे आ गया, एक्सेप्ट मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल ऑन 2000 शेयर्स हेल्ड बाय जहांगीर। जहांगीर नाम के बंदे को 2000 शेयर्स दिए थे, सबने पैसा दिया, लेकिन जहांगीर नाम के बंदे ने 2000 शेयर्स पे अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। आफ्टर कैरिंग आउट नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो की, और उसके बाद हमने क्या किया, हमने जहांगीर के शेयर फोरफिट कर दिए। और ये शेयर्स हमने दोबारा री इशू किए, किसको? जोसेफ को, ठीक है? ना हमको जहांगीर से मतलब है, ना हमको जोसेफ से मतलब है। उसको कितने में बेचे हमने? 40% प्रीमियम एज फुल्ली पेड अप। यहाँ पे भी फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी इस सम में भी फुल्ली पेड अप का इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि आपने सारी इंस्टॉलमेंट डिमांड कर ली है। एक बार फिर से क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। 2,40,000 शेयर्स आपको बेचने हैं 10 रुपये वाले, 70 रुपये प्रीमियम के साथ, मतलब 10 का शेयर आपने 80 में बेचा।
3 इंस्टॉलमेंट है एप्लीकेशन अलॉटमेंट फाइनल कॉल। पहली इंस्टॉलमेंट 38 की है, फिर 28 की, फिर 14 की। 38 में से 35 प्रीमियम है, 3 रुपया कैपिटल का। 28 में से 25 प्रीमियम है, 3 रुपया कैपिटल का। 14 में से 10 प्रीमियम है, 4 रुपया कैपिटल का। टोटल 10 रुपये का शेयर आपने 70 प्रीमियम के साथ 80 रुपये में बेचा। एप्लीकेशंस कितनी रिसीव हुई ये लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब होता है कि आपको जितने शेयर्स बेचने हैं उतने ही शेयर्स की एप्लीकेशन आई। आपको कुछ भी रिजेक्ट नहीं करना है, कोई भी अमाउंट रिफंड नहीं करना है। सबने सही समय पे पैसा दे दिया जो भी पैसा ड्यू था, सिवाय जहांगीर नाम के बंदे ने 2000 शेयर्स पे अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। इसलिए आफ्टर कैरिंग नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ हमने उसके शेयर फोरफीट कर दिए, मतलब 2000 शेयर हमने फोरफीट कर दिए। और ये जो 2000 शेयर्स हमने जहांगीर से ले लिए, ये हमने जोसेफ को वापस बेचे, री इशू किए 40% प्रीमियम पे। मतलब जब हमने दोबारा बेचे तभी भी फ़ायदा हो रहा है, लेकिन ये जो दोबारा बेचने वाला फ़ायदा है वो शेयर फोर फीचर वाले फ़ायदे के साथ आप ऐड नहीं करोगे। समझ में आया क्या हुआ रोमा? चलो ध्यान दो। अब यहाँ पे प्रीमियम वाला सम है, जब कभी आपका प्रीमियम वाला सम आए आप एक अलग से चोकटा बना देना, जो टेबल हमने बनाया था यहाँ पे। देखो कैपिटल प्लस प्रीमियम इक्वल्स टू टोटल। ये आपके लिए बनाना होता है, कंपलसरी नहीं होता, लेकिन इससे साफ साफ समझ में आ जाता है। 10 का शेयर 70 प्रीमियम के साथ 80 रुपये में बेचा। टोटल पहली इंस्टॉलमेंट है 38 की, 28 की, 14। 38 में से 35 प्रीमियम, 3 कैपिटल का, 25 प्रीमियम, 3 कैपिटल का, 10 प्रीमियम, 4 कैपिटल का, आ गया 10 का शेयर 70 प्रीमियम के साथ 80 में बेचा। समझ में आया? अब ये बहुत काम आता है, ध्यान देना। देखो बैंक अकाउंट डेबिट, मैंने क्या बोला, कोई भी सम हो, ये प्रीमियम वाला सम है और तीनों इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम है, कोई भी सम हो पहली एंट्री एक ही रहती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो आप बोलोगे सर क्या पहली एंट्री में प्रीमियम नहीं है क्या? है, लेकिन उसका बाइफर्केशन हम सेकेंड एंट्री में दिखाते हैं। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स? 240 इंटू 38 प्रीमियम के साथ पैसा आएगा। प्रीमियम दिखाना नहीं है, मतलब लिख के शो नहीं करना है, कैलकुलेशन में प्रीमियम का पैसा आएगा। करो, ये याद नहीं है मेरे को। 91,20,000। ठीक है। इसके बाद ये हमारी टेम्पररी लायबिलिटी शेयर एप्लीकेशन की हम लोग कैंसिल कर देंगे। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हमारी ओरिजिनल लायबिलिटी में हमने कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद दो चीज़ें सोचने की, क्या प्रीमियम है इस इंस्टॉलमेंट में? है। तो टू सिक्योरिटीज, क्या पैसा वापस जा रहा है? क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव नहीं हुई है, ठीक है, ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव नहीं हुई है, तो ये हम कैंसिल कर देंगे सेम। अच्छा, यहाँ पे क्या आता है, कितने शेयर्स आते हैं ऋषि? क्वेश्चन तो सुना, समझ नहीं आया। यहाँ पे कितने शेयर्स आते हैं शेयर कैपिटल में? जितने शेयर इश्यू करने होते हैं, ठीक है, जितने शेयर हमें इश्यू करने, कितने शेयर इश्यू करने हैं वही। यहाँ पे तो पूरे सम में 240 की बात हो रही है, सिवाय फोर फीचर के शेयर्स, ठीक है। तो 240 इंटू, अच्छा यहाँ पे भी कुछ पैसा वापस तो देना नहीं है ना आपको, वैसे भी प्रीमियम में भी 240 ही आता है। देखो कैपिटल में, शेयर कैपिटल की लायबिलिटी में और सिक्योरिटीज प्रीमियम में, दोनों में जितने शेयर इश्यू करने हैं वो शेयर आते हैं, ठीक है। अब देखो आपके पास पैसा आया, यहां से क्लियर होता है, देखो सब लॉजिक समझना है तो यहां से पैसा आया 38, फायदा कितना है, चुकाना कितना है, तो जो चुकाना है वो जाएगा कैपिटल में, बाकी जाएगा फायदे में, ठीक है। ये 720 और ये 84। चलो ध्यान दो। अब हम अलॉटमेंट डिमांड करेंगे। अगेन अलॉटमेंट में भी प्रीमियम है, जैसे जैसे हम लोग इंस्टॉलमेंट मांगते हैं वैसे वैसे शेयर कैपिटल की लायबिलिटी इंक्रीज होती जाती है, और जैसे शेयर कैपिटल आता है आपको चेक करना है प्रीमियम है कि नहीं है। तो पहले इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये आपकी बेसिक से भी बेसिक एंट्री टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जैसे जैसे हमने इंस्टॉलमेंट मांगी
वैसे वैसे शेयर कैपिटल की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। और बेसिक से थोड़ा ऊपर आए तो हमको ये चेक करना होता है कि प्रीमियम है कि नहीं है। तो प्रीमियम है तो यहाँ पे 2 सिक्योरिटीज़, क्योंकि देखो हम मांग रहे हैं 28 लेकिन चुकाना खाली 3 ही है, 25 फ़ायदा है। ठीक है, तो यहाँ पे 240 इंटू 28 और यहाँ पे 240 इंटू 3, चुकाना 3 ही है, और 240 इंटू 25 ये 7,20,000, ये 60 लाख। ऊपर आएगा ठीक है, जब मेहनत ज़्यादा नहीं करनी हो और कभी कैलसी ख़राब हो जाता है तो इसको इंटू करने में टाइम अच्छा है। इनको इंटू करो, इनको इंटू करो, प्लस करके दिखा दो। फिर पैसा जहांगीर नाम के बंदे ने अलॉटमेंट का नहीं दिया है, फाइनल कॉल का भी नहीं दिया है 2000 शेयर्स पे, तो बाकी का पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, और किसका पैसा आ गया अलॉटमेंट का, टू इक्विटी शेयर। मांगा कितना, पूरा ही कैंसिल होगा। बार बार इस चीज़ पे ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ मांगा जितना उतना ही कैंसिल होगा, भले जितना भी आया हो। ठीक है, और ये 2000 इंटू मांगा कितने से, 28 से, तो जो नहीं आया वो भी 28 से नहीं आएगा। 56,000 नहीं आया, 66,64,000 आया। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग फाइनल कॉल डिमांड करेंगे। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, जैसे जैसे हम लोग इंस्टॉलमेंट मांगेंगे वैसे वैसे शेयर कैपिटल की लायबिलिटी, और जैसे हमने शेयर कैपिटल लिखा आप चेक करो प्रीमियम है कि नहीं। यहाँ पे भी प्रीमियम है तो बता दो प्रीमियम। अब आप मांग रहे हो 14 रुपये, 240 इंटू 14 3360। ठीक है, लेकिन आपको वापस चुकाना है खाली 410, आपका फायदा है। तो 240 इंटू 4, 240 इंटू 10, 960 और 24 लाख। ठीक है, अब ये हमने फाइनल कॉल मांगने की एंट्री की। अगेन पैसा आ रहा है लेकिन सभी लोग पैसा नहीं दे रहे हैं। जहांगीर नाम का बंदा, उसने अलॉटमेंट का ही नहीं दिया तो फाइनल कॉल का तो नहीं आया होगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू, किसका पैसा आ गया फाइनल कॉल का। मैंने फिर क्या बोला आपको, पैसा भले जितना भी आया कैंसिल पूरा अमाउंट होगा। सो 3360 में से 2000 इंटू कितना मांगा, 14 से मांगा, जो पैसा नहीं आया वो 14 के अकॉर्डिंग नहीं आया होगा, 28,000 नहीं आया। इसमें से ये माइनस कर देंगे तो 3332। ठीक है, 33,32,000। चलो, अब ये हमारी बेसिक एंट्रीज हो गई। अब हम 4 फीट कर रहे हैं। अब 4 फीट की एंट्री में देखो टेक्स्ट बुक में प्रीमियम दिया हुआ है कि 4 फीचर की एंट्री में प्रीमियम लेते हैं, लेकिन मैं सालों से प्रीमियम के बिना करवाता हूँ। ठीक है, और वो ही बिना प्रीमियम के भी 100 में से 100 आए हैं। ठीक है, वो चेक होता ही है। मैंने टोटली अब आपको प्रीमियम कंसीडर नहीं करने का, आपको खाली कैपिटल का पैसा देखने का। ईजी पड़ता है, आपको ईजी पड़ता है, आपको प्रीमियम 4 फीचर की एंट्री में लेने का ही नहीं टोटली। अब देखो हम यहाँ पे जहांगीर नाम के बंदे के शेयर्स 4 फीट कर रहे हैं। कितने शेयर्स, 2000 शेयर्स हम लोग वापस ले रहे हैं। जब किसी के भी शेयर 4 फीट होते हैं तो क्या होता है, हमारी कैपिटल, शेयर कैपिटल की लायबिलिटी कैंसिल हो जाती है। तो पहले एंट्री कर देते हैं। एंट्री वही है जो सिंपल एंट्री थी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर 4 फीचर अकाउंट टू कॉल इन एरियर्स। एंट्री यही होगी क्योंकि हम प्रीमियम निकाल दिया हमने। ठीक है, अब आप ये सोचो कि आपकी जो लायबिलिटी कैंसिल हो रही है, अगर आपको इस वक्त पे करना होता 2000 शेयर्स का पैसा तो आप कितना पे करते, 10 रुपया, क्योंकि आपने सारी इंस्टॉलमेंट डिमांड कर ली है। आपने फाइनल कॉल तक, क्योंकि देखो फाइनल कॉल तक की एंट्री हो गई है, मतलब फाइनल कॉल आपने मांग लिया है, मतलब आपने तीनों इंस्टॉलमेंट डिमांड कर ली है, तो अब तक आपकी लायबिलिटी 10 रुपये की क्रिएट हो चुकी है, तो कैंसिल भी 10 रुपये से होगी। तो 2000 इंटू 10,
और यहाँ पे सिंगल शेयर ही है, पिछले सम में 2 थे, आकाश और सन्नी के शेयर थे, यहाँ पे सिंगल है, उल्टा अच्छा है, आपको ज़्यादा मगजमारी नहीं। ये 20,000 रुपये। अब एक ही बंदा है तो यहाँ पे इंटू करके भी दिखा सकते हो, वैसे हमने ओरली इंटू किया था पहले, 2000 इंटू 7, 2000 इंटू 3, यहाँ पे आप करके दिखा सकते हो क्योंकि एक ही शेयर है। तो 2000 इंटू कितना पैसा आ गया, एक ही इंस्टॉलमेंट का पैसा आया, एक ही इंस्टॉलमेंट का पैसा कितना है 3, और 7 रुपया उसने नहीं दिया, तो 2000 इंटू 3 दिया, 2000 इंटू 7 नहीं दिया, ये 6000, ये 14000। अभी इस सम में तुम कॉल इन एरियर्स को टैली करोगे ना तो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम लिया था और यहाँ पे प्रीमियम नहीं लिया है। देखो कॉल इन एरियर्स आपके 2 जगह है, एक ये रहा, अब ये अकेला ही 56 है, ये तो खाली 14 है, ये तो खाली 14 है, तो 56 और 28 ये तो ज़्यादा ही हो गया, ठीक है, 64, 84 हो गया, और अपना खाली यहाँ पे 14 है, तो 70,000 प्रीमियम का है एक्चुअली, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो ये 35 रुपया प्रीमियम है ना, तो 35 इंटू 2000 करोगे तो 70,000 आ रहा है, लेकिन हमने प्रीमियम नहीं लिया है, ठीक है भाई। जिनको समझ में आए वही करना, बाकी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये समझ लो खाली। ये आपकी फोरफीचर की एंट्री हो गई। अब आपका ये रहा फ़ायदा, लेकिन आपको फ़ायदे की चिंता करने की नहीं, क्योंकि री इशू भी आपको कोई लॉस नहीं हो रहा है, अगेन फ़ायदा ही हो रहा है। आप 2000 शेयर्स फोरफीटेड शेयर्स, ये फोरफीटेड शेयर्स हैं, ये दोबारा री इशू कर रहे हो, दोबारा बेच रहे हैं तो पैसा आएगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट, अब ध्यान से सुनना, बैंक अकाउंट डेबिट कितने शेयर 2000 इंटू कितना, इंटू 14 कैसे, 40% प्रीमियम, मतलब 40% फ़ायदा। शेयर कितने का है 10 का, शेयर 10 का है, 10 का 40% निकालो, 4 रुपये आएगा, ठीक है। तो 4 रुपये में नहीं बेचा आपने, 4 रुपये फ़ायदे में बेचा है, ठीक है। 40% प्रीमियम में 40% महंगा बेचा है, मतलब 10 का शेयर 14 में बेचा है, तो 14 रुपये आएगा। ये 28,000, आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन शेयर तो गया ना, शेयर गया तो फिर से आपकी लायबिलिटी क्रिएट हुई टू इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन लायबिलिटी तो भाई 10 रुपये की ही क्रिएट हुई है, क्योंकि आपका शेयर तो 10 का था ना। आप जैसे पिछली बार आपका 10 का शेयर 7 में गया तो 7 आया, लेकिन लायबिलिटी तो 10 की क्रिएट हुई थी, तो अभी भी शेयर 10 का ही है, गया 14 में तो 14 रुपये आए, लेकिन लायबिलिटी 10 की क्रिएट हुई है, 4 रुपये का तो आपका फ़ायदा है, और उस फायदे को भी हम लोग यहाँ पे भी वही बोलते हैं सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। 2000 इंटू जो पहले फ़ायदा हो रहा था, पहले टुकड़ों में हो रहा था, तभी आप सिक्योरिटीज़ प्रीमियम बोल रहे थे, अभी एक साथ फ़ायदा हो रहा है, तब भी नाम वही है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। कितना 4, तो ये 20,000 की आपकी लायबिलिटी और 8,000 का आपका फ़ायदा। अब री इश्यू तक हो गया, गेम ख़त्म, एक ही एंट्री बाकी रह गई कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की। अब उसके लिए ये दोनों एंट्री का कॉम्बिनेशन करना होता है। यहाँ पे आपको फ़ायदा कितना हुआ फोरफीचर के टाइम पे 6,000, और यहाँ पे नुकसान कितना हुआ, यहाँ का फ़ायदा देखने का ही नहीं, हमेशा ध्यान में ऐसे रखने का कि यहाँ का फ़ायदा यहाँ का नुकसान देखने का। तो फ़ायदा कितना हुआ 6, नुकसान कितना हुआ नहीं हुआ, तो पूरा 6,000 ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। तो इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और डायरेक्टली अमाउंट आ जाएगा 6,000, खत्म, ठीक है। चलो करो।